दक्षिण भारत की पहचान वहाँ के अद्भुत प्राचीन मंदिरों से है। दक्षिण भारत की यह भव्य बेहतरीन मंदिर वास्तुकला के लिए ही नहीं बल्कि बेहतरीन नक्काशी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, इनके निर्माण को लेकर भी यह कहा जाता है कि आधुनिक इंजीनियर भी ऐसी दूसरी संरचना आज भी नहीं बना सकते। इसीलिए यहाँ के हजारों मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज हैं। दक्षिण भारत में बने हजारों रहस्यमय मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी मंदिर। आज के वीडियो में हम आपको इस मंदिर के विषय में ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, वैसे तो भारत में अनेक चमत्कारिक मंदिर हैं। बहुत से मंदिर आप गए भी होंगे, लेकिन तिरुपति बालाजी का यह मंदिर बेहद खास है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भारत सहित पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित यह मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर अपने बाल दान करते हैं। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में प्रतिदिन 20,000 से अधिक लोग बाल दान करते हैं। इस लौकिक मंदिर के कई रहस्य हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति देखने में काले पत्थर से निर्मित लगती है, परंतु मूर्ति को किसी इंसान ने नहीं बनाया, अर्थात यह स्वयंभू मूर्ति है। इस जीवित प्रतिमा में तापमान बेहद अधिक है और इस प्रतिमा को अत्यधिक गर्मी लगती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। फिर भी भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है, जिसे समय समय पर पुजारी लोग कपड़े से पोंछते हैं। मित्रों, भगवान वेंकटेश्वर की इस प्रतिमा पर जो बाल हैं वह बिल्कुल असली हैं। हजारों सालों से यह बाल रेशम की तरह मुलायम रहते हैं। यह बाल कभी उलझते नहीं हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में स्वयं विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करने पर ऐसा लगता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर है। अब यह भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भगवान वेंकटेश्वर को नीचे धोती तथा ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी जी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में फूल, फल, दही, दूध, घी, मक्खन आदि चढ़ाई जाने वाली सभी चीजें एक गुप्त गांव से आती हैं। इस गांव के विषय में किसी को अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस गांव के विषय में जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार यह गांव इस मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां गांव वालों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को गांव के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस गांव के लोग बहुत ही संयम नियम से जीवन यापन करते हैं, यहाँ तक कि बगैर सिले हुए कपड़े पहनते हैं तथा इनका आहार विहार धर्मानुसार अनुशासित है। प्रत्येक गुरुवार भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराने के बाद चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। यहाँ मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, परंतु चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। बिना घी तेल के यह निरंतर जलता रहता है। यहाँ तक कि यह भी नहीं पता कि इस दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है ताकि शीतलता बनी रहे।
परंतु क्या आपको पता है कि यही कपूर यदि किसी अन्य पत्थर पर लगाया जाए तो कुछ ही समय में वह पत्थर चिटक जाता है, लेकिन बालाजी की प्रतिमा पर इस कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। ऐसी मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब चंदन का लेप लगाया गया था ताकि घाव ठीक हो जाए। यह प्रथा आज तक जारी है, इसीलिए हर शुक्रवार को भगवान वेंकटेश्वर की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र के लहरों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि आप समुद्र के किनारे खड़े हों। भगवान की यह प्रतिमा सदैव नम भी रहती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के आसपास ऐसा कोई समुद्र नहीं है जहां पर ऐसा हो सके। आखिर इसका क्या रहस्य या किसी को नहीं पता। मित्रों, तिरुपति बालाजी का यह मंदिर सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन 60 से 70 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ प्रतिदिन का चढ़ावा इतना होता है कि दर्जन भर लोग पैसा गिनने के लिए लगाए जाते हैं और वह दिन भर पैसा गिनते रहते हैं। मित्रों, इस मंदिर की संपत्ति इतनी है कि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के 3 महीने की सैलरी मंदिर के ट्रस्ट के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से ही दे दी गई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर के चढ़ावे से मंदिर के ट्रस्ट की 1 महीने की आमदनी 200 से 300 करोड़ के लगभग है। इस मंदिर में प्रतिदिन 3 लाख लड्डू प्रसाद के लिए बनाए जाते हैं, जो मंदिर की ही गुप्त रसोई में बनते हैं। इस रसोई को पोटू कहा जाता है। मूर्ति के हटाए गए श्रृंगार को देखना अशुभ माना जाता है, इसलिए जब श्रृंगार हटाया जाता है तो इसे मूर्ति के पीछे डाल दिया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। प्रायः सभी जगह भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाई जाती है और प्रसाद में बांट दी जाती है, परंतु यहाँ पर चढ़ाई गई तुलसी को प्रसाद में नहीं दिया जाता, बल्कि मंदिर परिसर में स्थित एक कुएं में डाल दिया जाता है और इस कुएं में झांककर देखना भी मना है। अगर और भी रहस्य इस मंदिर के विषय में आपको पता है तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।